Hello बच्चों, let's read the question. Question says the side of right angle triangle containing the right angle are 5x centimeter and 3x minus 1 centimeter. Calculate the length of hypotenuse of the triangle if its area is 60 centimeter square. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में बात करें कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, जिसके वर्टेक्सेस है ए बी एंड सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी सी का स्क्वायर। और एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर ए बी, और हाइट क्या है यहाँ पर ए सी। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें देखें यहाँ पर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, है ना, ये बोला हुआ है। कंटेनिंग द राइट एंगल मतलब वो दो साइड जो किसको कंटेन कर रही है, राइट एंगल को कंटेन कर रही है। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसमें से एक साइड तो क्या है यहाँ पर 5x सेंटीमीटर बोल रहा है ये, और एक बोल रहा है यहाँ पर 3x माइनस 1। ठीक है, ये बोल रहा है, तो इसको हम वैसे ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, अब इसने देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें, बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1। ये हमें कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5x इंटू 3x माइनस 1, और 6 टू जा कितना होता है 12, तो ये 120 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 से, तो इस 120 को डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा इधर, तो कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और 5 से इसको करेंगे तो ये आएगा कितना 5 टू जा 10 और 5 फोर जा 20। ठीक है ना, तो 24 5 जा 120 होता है, तो ये आ जाएगा -24 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है हमारे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो ये कितना हो रहा है 24 इंटू 3, और इसके जो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये हो जाएगा, देखो 24 इंटू 3 करें या 9 इंटू 8, एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा इतना x माइनस 3, और यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 8। ठीक है, और एक आ गया कितना x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ रही है, एक तो -8/3, और एक आ रही है x इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू -8/3 तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, है ना, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसकी जो एक साइड है वो कितनी है 5x है, और ये अगर हम यूज़ करते हैं, है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5x उस केस में क्या हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, तो इसलिए ये तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। अब x इक्वल टू 3 आ गया, तो हमारे पास जो ए बी साइड है वो कितनी हो गई 5 इंटू 3 15, और जो हमारे पास क्या था ए सी साइड वो होती है हमारे पास 3x माइनस 1, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था बी सी, है ना, तो बी सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 15 का स्क्वायर हो गया कितना 225। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
6 और 2 8, तो 289, और 289 किसका होता है, यहाँ से देखो तो ये आ गया, तो AC इक्वल सॉरी BC इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √289, √289, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 70। तो ये जो 70 हमारे पास डायमेंशन दे देती सेंटीमीटर में, तो 17 सेंटीमीटर, ये किसका आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।